पियर्सन ने हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस की अवधारणा दी थी, यानी कि पियर्स एसिड और बेस में इससे पहले आर्रेनियस ने ये बात बताई थी। आर्रेनियस ने कहा था कि जो हाइड्रोजन डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं और जो जलीय विलयन में OH डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। तो ये बात बताई थी आर्रेनियस ने ये कहा था कि जो अम्ल है वो हाइड्रोजन प्लस दान करते हैं और क्षार है जो बेस है वो OH माइनस दान करते हैं। लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए? जलीय माध्यम होना चाहिए, यानी कि एक्वस मीडियम होना चाहिए। इसके बाद में ब्रोस्टेट लोरी आया। ब्रोस्टेट लोरी ने कहा कि किसी भी तरीके से हाइड्रोजन प्लस डोनेट करते वो एसिड है और किसी भी तरीके से हाइड्रोजन प्लस दे ले वो क्षार है। इसके बाद में लुईस आया। लुईस ने कहा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की रिक्ता हो, जो लोन पेयर है वो डोनेट कर सके, वो लोन पेयर है वो ग्रहण कर सके, वो तो क्या है? एसिड है। और जो लोन पेयर डोनेट कर सके वो क्या है? बेस है। लेकिन इसके द्वारा किसी भी कोई भी कंपाउंड है उसके स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए कि कौन सा ज्यादा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है, कौन सा रिएक्शन करना चाहता है, कौन सा रिएक्शन नहीं करना चाहता है, यानी कि रिएक्शन में कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, कौन सा अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। ये आर्रेनियस, ब्रोस्टेट लोरी और लुईस इस बात को समझाने में पूर्णतः असमर्थ रहे। बस आर्रेनियस ने तो ये कह दिया कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस दान करता है वो अम्ल, जलीय विलयन में OH दान करता है वो क्षार। ब्रोस्टेट लोरी ने कहा भी कि जो हाइड्रोजन प्लस दान करता है किसी भी माध्यम में वो अम्ल है, जो हाइड्रोजन प्लस ग्रहण करता है वो क्षार है। लुईस ने कहा जो लोन पर ग्रहण करता है वो एसिड है, जो लोन पर डोनेट कर सकता है वो क्षार है। लेकिन पियर्सन ने एक विचित्र अवधारणा दी, तो आज उसी पर विचार करते हैं। पियर्सन ने क्या कहा? तो पियर्सन ने यौगिकों के स्थायित्व और अभिक्रिया होने की संभावना और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की अवधारणा दी। उसमें बताया कि अम्ल है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया, कठोर हार्ड एसिड और हार्ड सॉफ्ट एसिड। अम्ल को दो भागों में डिवाइड किया, जिसका अध्ययन अपने कर चुके हैं पीछे, तो आप उनको पढ़ो जरूर। इसके पश्चात अगला आया है अपने कि हार्ड बेस कौन सी होती हैं। हार्ड बेस यानी कि कठोर क्षार कौन से होते हैं। तो अपने आज बात करते हैं हार्ड बेस यानी कि कठोर क्षार कौन से होते हैं। तो कठोर क्षार होते हैं जैसे हार्ड एसिड थे उसी प्रकार हार्ड बेस है। तो हार्ड एसिड थे उनका आकार छोटा था, तो हार्ड बेस है उनका आकार भी कैसा होगा? छोटा होगा। तो आकार क्या होना चाहिए इनका? छोटा आकार होना चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए, स्मॉल साइज होनी चाहिए। साइज है वो स्मॉल होनी चाहिए, यानी कि छोटा आकार होना चाहिए। इसके बाद में अगला है कि छोटा आकार होता है वो ध्रुवित कम होता है, तो इनका ध्रुवण क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, यानी कि ध्रुवित है वो कम होना चाहिए। कठोर क्षार में दाता परमाणु की ईएन अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे कठोर एसिड में भी कहा था कि जो परमाणु है उसकी ईएन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होनी चाहिए। यहां पर भी कठोर क्षार में भी दाता परमाणु की ईएन क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। यानी कि जो कठोर, चाहे अम्ल हो चाहे कठोर क्षार हो, उसमें जो एटम है उसकी ईएन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होना चाहिए। कठोर क्षार है वो कठिनाई से ऑक्सीकृत होना चाहिए, कठिनाई से ऑक्सीकृत होने वाला होना चाहिए। कठिनाई से ऑक्सीकृत होने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से दान करने वाला नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मुश्किल से दान करना वाला होना चाहिए। तो ये बातें तो दोनों मिलती जुलती सी है कि जिसकी ईएन ज्यादा होगी, जिसकी ईएन ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, यानी कि आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी कि कठिनाई से ऑक्सीकरण होगा। अगला
ये तो बात आप सभी जान चुके हो कि कठोर क्षार है वो कठोर अम्ल के साथ है, कठोर क्षार है वो कठोर अम्ल के साथ क्रिया करे स्थायी कंपाउंड बनाता है, यानी कि कठोर क्षार कठोर अम्ल के साथ है अपने कहते हैं स्थायी यौगिक बनाता है। यानी कि कठोर कठोर अंतर क्रिया और मृदु मृदु अंतर क्रिया होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। यानी कि कठोर बेस है वो कठोर एसिड के साथ क्रिया कर कर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और मृदु एसिड है वो मृदु बेस के साथ क्रिया कर स्टेबल यानी कि हार्ड हार्ड जब आपस में क्रिया करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, या फिर अपने ऐसे कहते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट क्रिया कर कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं थोड़ा ज्यादा स्टेबल बनते हैं कंपाउंड, ऐसा पियर्सन कहता है। आकार इनका छोटा होना चाहिए, ये बात अपनी हो गई। तो इनके एग्जाम्पल होते हैं मैन कि तो कठोर बेस है उनकी विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और विद्युत ऋणता ज्यादा फोन की होती है। विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है? फोन की। फोन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो आप सभी जानते हो कि फोन है, फोन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो फोन को कोई भी त्यागना नहीं चाहता, अपने कान के लगाए रखते हैं, हेलो हेलो, यानी कि विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा है, यानी कि इसको कोई दूर होने ही नहीं देता। तो फोन का अर्थ यहाँ पर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है। फोन का अर्थ यहाँ पर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। आप जानते हो कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है वो 4 होती है, जबकि ऑक्सीजन की 3.5 होती है, और नाइट्रोजन की जो ईएन होती है वो 3 होती है। फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5 एंड नाइट्रोजन की क्या होती है? 3 होती है, यानी कि इनकी हाई ईएन होती है। जिसमें कोई लोन पे डोनेट करने वाला एटम इनमें से हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में हो, तो वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। जैसे अपने एग्जांपल के तौर पर ले जल H2, H2O में ऑक्सीजन परमाणु डोनेट करता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं HOH। लोन पे डोनेट करने वाला ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम की ईएन ज्यादा है, तो ये क्या है? हार्ड बेस है। लोन पे डोनेट करने वाला बेस होता है, और डोनेट करने वाला एटम क्या है? हाई ईएन वाला है, तो ये क्या है? हार्ड बेस है। इसके अलावा कोई एक एल्किल समूह जुड़ जाए तो आप इसे क्या कहते हैं? तो आप इसे कहते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल भी क्या है? एक हार्ड बेस है। और इसके अलावा अपने दोनों ही एच हटकर दोनों आर जुड़ जाए तो इसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। और ईथर भी क्या है? एक हार्ड बेस है। इसी प्रकार से अमोनिया, अमोनिया में लोन पे डोनेट करने वाला नाइट्रोजन एटम होता है, नाइट्रोजन एटम है, तो इसकी भी विद्युत ऋणता 3 होती है, यानी कि हाई ईएन है, अधिक अधिक विद्युत ऋणता वाला होता है, तो ये भी क्या है? एक हार्ड है। अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं तो भी ये क्या है? हार्ड है। अमोनिया ही तो है, ये एक ही है, इसी को तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर एच हटाकर यदि आर लगा दे तो ये प्राइमरी एमीन बन जाता है। प्राइमरी एमीन भी क्या होता है? हार्ड बेस होता है, क्योंकि इसमें भी लोन पे डोनेट करने वाला नाइट्रोजन एटम है जो हाई ईएन वाला एटम है। देखो, अधिक विद्युत ऋणता वाले डोनेट करने वाले, इसमें एक बार मृदु की बात नहीं कर रहे, एक बार हार्ड बेस की बात कर रही हैं। हार्ड बेस के अंदर और कौन आ सकते हैं जिसकी ईएन ज्यादा हो? कार्बोनेट। कार्बोनेट पर -2 होता है, तो ये होता है कार्बोनेट, तो इसकी ईएन क्या होती है? ज्यादा होती है। कार्बोनेट के बाद में सल्फेट, SO4-2, ये होता है सल्फेट, इसकी भी ईएन क्या होती है? ज्यादा होती है। कार्बोनेट में ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करने वाला होता है सल्फोनेट, इसके अलावा नाइट्रेट, नाइट्रेट, और इसके बाद में अपने फोस्फेट, PO4-3, फोस्फेट। इसके अंदर भी सभी में लोन पे डोनेट करने वाला, यानी कि लोन पे डोनेट करने वाला ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन एटम की ईएन होती है वो 3.5 होती है। आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पर आती है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो? फ्लोरीन खुद F- Cl- है,
F माइनस और Cl माइनस हार्ड बेस होते हैं। ब्रोमीन होता है वो मध्यवर्ती टाइप का आ जाता है, हार्ड नहीं होता है वो, और आयोडीन होता है वो सॉफ्ट होता है। तो अपने बात कर रहे थे हार्ड बेस के एग्जाम्पलों की, तो कुछ अपने एग्जाम्पल हुए। तो ये होते हैं हार्ड बेस। इसके बाद में सॉफ्ट बेस होते हैं, इनके उल्टे हो जाएंगे। हार्ड के उल्टे जो कम ध्रुवित होने वाले होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो अधिक ध्रुवित होने वाले होंगे वो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। अधिक ध्रुवित होने वाले होंगे उन्हें सॉफ्ट कहा जाएगा। ये रहा अधिक ध्रुवित होने वाला है तो ये सॉफ्ट है। मृदु है, मृदु क्षार में दाता परमाणु की ईएन कम होती है। देखो हार्ड होते हैं उसमें दाता परमाणु की ईएन अधिक होती है, जबकि सॉफ्ट होता है उसमें दाता परमाणु की ईएन क्या होती है, कम होती है। तो मृदु क्षार कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं, जबकि दोबारा सुने, कठोर क्षार होते हैं वो कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं। तो मृदु क्षार है वो ऑक्सीकृत है वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। कठोर क्षार कठोर अम्ल के साथ क्रिया कर स्थायी यौगिक बनाते हैं। उसी प्रकार मृदु क्षार मृदु अम्ल के साथ क्रिया कर, मृदु अम्ल के साथ क्रिया कर स्थायी यौगिक बनाते हैं, यानी कि स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होती है वो ज्यादा स्थायी होती है। यानी कि मृदु क्षार मृदु अम्ल के साथ क्रिया करके स्थायी कंपाउंड बनाएंगे, उसी प्रकार कठोर क्षार कठोर अम्ल के साथ क्रिया करके स्थायी बनाएंगे। इसकी एग्जांपल है तो कठोर तो वे थे जिसके अंदर लोन पेयर डोनेट करने वाला विद्युत ऋणता जिनकी ज्यादा हो, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन की विद्युत ऋणता भी क्या होती है, 3 होती है। तो इसमें से कोई है लोन पेयर डोनेट करने वाला वो पक्का ही हार्ड होगा। तो जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट ये सभी हार्ड थे, और जल है, ऑक्सीजन, अल्कोहल है, ईथर है, एमीन है, इस प्रकार के थे, वो हार्ड टाइप के थे। अब बात करते हैं कि सॉफ्ट में कौन कौन आएगा, यानी कि कम विद्युत ऋणता वाला दान करने वाला कौन होगा। तो देखो सॉफ्ट बेस के एग्जांपल के रूप में H माइनस को स्पेशल ध्यान देना कि अपनी कह रही है कि आकार छोटा होता है वो हार्ड होता है, लेकिन H माइनस अपवाद स्वरूप इसका आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी हार्ड है। तो इस पर स्पेशल सॉरी ये सॉफ्ट है, H माइनस है वो सॉफ्ट है, H माइनस सॉफ्ट है। इसी प्रकार R माइनस भी सॉफ्ट है। एथाइलिन है ये CH2 डबल बंद CH2, ये भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए लुईस ये बेस है, और बेस भी कैसा सॉफ्ट है। बेंजीन है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सॉफ्ट है। CN माइनस में लोन पेयर डोनेट करने वाला कार्बन एटम है, इसीलिए सॉफ्ट है। यदि लोन पेयर डोनेट करने वाला किसी में नाइट्रोजन एटम होता तो वो किस में चला जाता, हार्ड में चला जाता। RNC है वो सॉफ्ट है क्योंकि इसमें एल्किल समूह जुड़ चुका है, जिसके कारण ये सॉफ्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO में लोन पेयर डोनेट करने वाला कार्बन है, इसलिए सॉफ्ट है। R2S देखो ये R2O है, R2O ईथर है और कुछ नहीं है, R2 है एक O है, और ये R2S का मतलब है S बीच में बैठा है, एक R इधर लगा है एक R इधर लगा है, ये ईथर नहीं ये थायो ईथर है, और ये तो बेचारी ईथर थी ROR। ईथर तो सिंपल ईथर होती है वो तो हार्ड है, लेकिन थायो